नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। इस मंच से हमारी कोशिश यह होती है कि हम ऐसे मुद्दों को छुएं जिन मुद्दों को कोई नहीं छू रहा। अब जैसे जमीन, कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप रोज रात 9 बजे जमीन लेकर के बैठ जाते हैं कि अब तो हम भी बोर होने लगे हैं। मैं सच बताऊं गुरु, मैं खुद बोर हो रहा हूं, लेकिन क्या करें। आप सोचिए कि खेल कितने हैं। जिधर देखिए जमीन का एक खेल उधर ही है। आखिर हम करें तो करें क्या। आज भी हम ऐसा ही जमीन का एक खेल दिखाएंगे। खेल नहीं है, यूं समझिए कि ये एक चक्रव्यूह है, अंचल कार्यालयों का चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह में आप फंसे तो आपकी पूरी उम्र गुजर जाएगी, पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तो छोड़िए, पूरे अंचल कार्यालय में अगर पैसों की आवाज आपके पास से ना आती हो तो कोई आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। आज इसी को हम आपको दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। बने रहे डंके की चोट पर। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जमीन बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत भारी शब्द होता है। एक पुश्त जब पूरी जिंदगी कमाती है तो शायद अगली पुश्त के लिए वो एक जमीन का टुकड़ा खरीद पाती है। मेरे जैसे और आपके जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोग जरूर समझेंगे कि एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेना कितनी बड़ी सफलता है। एक अपना घर हो, अपनी जमीन हो, शहर में हो, तो समझिए कि वो आदमी सफल है। सफलता का पायदान इसे ही तो कहते हैं। आज तक मेरा अपना घर नहीं है, और आप में से कितने लोग जो आप टीवी के सामने बैठे हैं, आपके पास अपना घर नहीं होगा। जिंदगी का सपना होता है कि भाई हम पूरी जिंदगी कमाएंगे तो एक घर बनाएंगे, जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे तो अपने बच्चे को अपने घर में आंख खोलते हुए देख पाएंगे। क्या सबके साथ ये सपना पूरा हो पाता है? कुछ लोगों को तो पूरी जिंदगी कमाने के बाद भी वो जमीन मयस्सर नहीं होती। बदकिस्मती से कुछ लोग खरीद लेते हैं जमीन। मैं खुशकिस्मती नहीं, बदकिस्मती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि कुछ लोग जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और जमीन का टुकड़ा खरीदने के बाद अंचल कार्यालय के चक्रव्यूह में वो ऐसे फंसते हैं, सिस्टम के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हैं कि बस फंसे रह जाते हैं। बाल पकता चला जाता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, और अंचल कार्यालय से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। एक ऐसे ही शख्स मुन्ना राय, रांची के रहने वाले हैं। सबसे पहले मुन्ना राय की कहानी क्या है वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, फिर मुन्ना राय से हम रूबरू होंगे और उनके बेटे से भी रूबरू होंगे। ये रिपोर्ट दिखाइए आप उनको। इस शख्स को देखिए, इनका नाम मुन्ना कुमार राय है। पाई पाई जुटाकर इन्होंने 4 कट्ठा जमीन खरीदी। ये जमीन इन्होंने चेतना सहकारी गृह निर्माण समिति से खरीदी। ये जमीन 13 अप्रैल 1984 को खरीदी गई। अरगोड़ा अंचल के तहत आने वाली जमीन में 1990 में इनकी जमाबंदी कायम हुई। तब से लगातार ये लगान का भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन मुन्ना कुमार राय अब तक इस जमीन पर अपना घर नहीं बना पाए। क्यों? ये खुद मुन्ना से समझिए। कोऑपरेटिव से लिए थे 89 में, 90 में हम लोग का मोटेशन हुआ, रसीद कटा। उसके बाद नीचे में बाउंड्री वुंड्री भी किए। 6 डिसमिल जमीन है मेरा। ठीक है, क्या परेशानी क्या है? परेशानी है वहाँ पर अभी जो है फिलहाल कि जाने के हम लोग अरगोड़ा सीओ से मिले थे। कर्मचारी बोलता है कि ज़मीन आपका एक्वायर है डिफेंस के अंडर में। जब भू अर्जन से हमने जब मांगा लिखित में तो उन्होंने बता रहा है कि आपका ज़मीन एक्वायर नहीं है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग नापी के लिए आवेदन दिए थे तो आवेदन को वो लोग निरस्त कर दिया। बोलता है कि ज़मीन एक्वायर है। वो जमीन नीचे से हम लोग बाउंड्री दिए थे, मैंने वो बोल्डर उठाए थे, तो अभी भी जमीन में बोल्डर है। ऊपर वाला बोल्डर से उठा के गांव देहात वाला आदमी सब ले गया। वो यही ये है कि आप काम कीजिएगा वहाँ पर तो आके ऑब्जेक्शन करेगा। इसलिए हमने सीओ अंचल में ये किए कि आप हमको नापी करके हमको हैंड ओवर कर दीजिए, फिर हम उसमें अपना मकान बनाएंगे। ये हमने कंप्लेन डीसी को भी किए थे। डीसी को आपको किए हैं, डीसी को पेपर है उसमें लिखे। तो ये 2-3 महीना हुआ है। तो डीसी साहब भी उस पर मैंने वो एससी साहब को रेफ़र किया। एससी साहब कुछ इंक्वायरी मांगा था
हैं। और अरगोड़ा सीओ से हम जब अरगोड़ा सीओ के पास गए तो हमको उल्टा हमसे वो ये हो गए कर्मचारी। आप चाहते क्या है? अब हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन को सरकार नापी करके हमको हैंड ओवर कर दे, हम उसको अपना घर बना के रहें। बड़ी मुश्किल से इसलिए आप लोग के पास आया है G11 के पास कि हमको हमारा सहायता करे। आगे पीछे हम लोग का कोई से सपोर्ट में नहीं है। बहुत मुश्किल से ज़मीन लिए थे 90 में आस लगा के, वही इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं। हमारा नाम है मुन्ना कुमार राय। आखिर क्यों मुन्ना राय की जमीन की मापी नहीं हो रही? आखिर क्यों अंचल कार्यालय आनाकानी कर रहा? जमीन के सीमांकन के लिए क्या करना होगा एक आम आदमी? आखिर एक आम आदमी को कहां कहां फरियाद करना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये थे मुन्ना कुमार राय। मुन्ना कुमार राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कागजात हैं जो मेरे पास हैं। मुन्ना आज अपने पुत्र के साथ हमारे पास आए थे और उन्होंने सारी बात बताई। मैं आप लोगों का भी परिचय मुन्ना कुमार राय के साथ करवाना चाहूंगा। मुन्ना राय कोई बहुत खास आदमी नहीं है, बहुत आम आदमी है। मुन्ना राय हैं ये उनके बेटे हैं। मुन्ना जी, ये कागजात सब कुछ देखने के बाद सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या करते हैं आप? हम पहले सर बिजनेस करते थे कोल माइंस में, अंडरग्राउंड सिस्टम। अच्छा, वो बंद हो गया, अभी हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। तो ये जमीन जो खरीदी थी, जी सर। ये आपके पिताजी ने खरीदी थी? आपने नहीं खरीदी? नहीं, हमने खरीदे थे आपने सर। खरीदी थी। हाँ। तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी की कमाई तो आपने जी। इस जमीन में लगा दी होगी। यस सर। हाँ सर। कितनी महत्वपूर्ण है ये जमीन आपके लिए? मत पूछिए सर, हम तो मैंने भगवान से दिन रात मनाते थे, नहीं हुआ तो आपके पास ये भगवान समझ के हम G11 में आए हैं कि यहाँ से मेरा कुछ उद्धार हो जाए सर। अब पूरी बात बताइए, हम तब से बताइए जब से आपने जमीन खरीदी से लेकर के आज तक की क्या क्या हुआ है। सर हमने 89 में ज़मीन लिए थे, 90 में मोटेशन हुआ। उसके बाद हमने उसको अपना एरिया को चारों तरफ से बोल्डर वोल्डर दे के कवर कर दिए। उसके बाद से सर हम लोग उस पर घर बनाने के लिए कोशिश भी, थोड़ा सा ये पैसा नहीं था हाथ में, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जब पैसा होगा तो उसमें घर बनाएंगे। ठीक है। जब कुछ पैसा हुआ, जब घर 90 में जमीन खरीद के आपने यूं ही छोड़ दी? जी सर, नीचे से बोल्डर दे दिए। कहाँ से खरीदी, किससे जमीन खरीदी तो थी? चेतना गिरी निर्माण समिति कृष्णापुरी, वो एयरपोर्ट रोड में ही है सर। अच्छा, 89 में ये जमीन खरीदी? 89 में, और 90 में मोटेशन हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो है सर, उसमें जब जमीन छोड़ने के बाद जो अभी जब हमने कर्मचारी से सीओ साहब से भेंट की है तो वो लोग आनाकानी करने लगे। मतलब ये 80 आप सीओ साहब से भेंट करने कब गए थे? सीओ साहब से सर, ये नया सीओ आने के पहले थे रविंद्र कुमार। अच्छा। उनसे भेंट किए थे तो उनका फिर वो बोले थे कि ठीक है, हम कर्मचारी को बोल दिए, कर्मचारी देखेगा। ठीक है। कर्मचारी सर विजय टप्पू था, उनके बारे में भी हम डीसी साहब को लिखे थे सर। वो हमको टाल मटोल करने लग गए। हाँ देखेंगे, जाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, कल जाएंगे। और जब ज़्यादा परेशान हो गए तब बोले तो बोलते कि आपका ज़मीन एक्वायर है, सो डिफेंस छावनी के अंतर्गत है। तो हमने भू अर्जन से संपर्क किए सर। तो भू अर्जन को हमने चिट्ठी दी है सूचना के अधिकार के थ्रू। तो वहाँ से हमें उन्होंने रिपोर्ट दिया कि खाता नंबर 153 में आपका ज़मीन एक्वायर नहीं है। 1382 और 1385 दो ज़मीन सिर्फ मतलब आपका खाता नंबर कितना हुआ? मेरा खाता नंबर 153 है सर। 153 में भू अर्जन ने बताया कि इसमें तो कोई एक्वायर नहीं है। जी सर। खेसरा नंबर 1283 है। ठीक है। तो 1283 का कोई जिक्र नहीं है। तो उसके बाद हमने फिर कर्मचारी के पास गए। कर्मचारी बोलता है आपके बोलने से क्या होगा, जमीन एक्वायर है। फिर सीओ साहब से भेंट किए, सीओ साहब नहीं सुने तो फिर आरटीआई के तहत जो आपको रिपोर्ट मिली थी, जी सर, क्या वो रिपोर्ट है आपके पास? जी सर, है सर। अच्छा, वो भू अर्जन की तरफ से? जी हाँ। ठीक है। तो इसके बाद आप उपायुक्त के पास गए? हाँ सर। तो फिर उपायुक्त को चिट्ठी दिए तो उपायुक्त वहाँ से एससी साहब को रेफर कर। एससी साहब को जब हमने दिए तो एससी साहब बोले ठीक है, हम अरगोड़ा सीओ से पूछते हैं क्या क्या हुआ, क्या बात है। तो वहाँ से भी कुछ हमें, जब अरगोड़ा के अंचल गए तो वो लोग बोले आपको हम क्यों देंगे जवाब, हम वहाँ देंगे। किसने बोला ये मैंने सीओ ऑफिस में सर। अच्छा, सीओ ऑफिस में किसने बोला, मतलब वहाँ कोई? वही ये उसका जो क्लर्क था सर। हाँ। तो बोला कि जवाब हम लोग जो देना होगा हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। तो फिर सर दोबारा नहीं गया। उसके बाद फिर दोबारा गए तो बोलता है आपका रिजेक्ट कर दिया गया है।
आपका जो नापी के लिए जो आप आवेदन दिए थे ऑनलाइन, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो जमीन छावनी के अंतर्गत में आता है मेरे पास लिस्ट के मुताबिक। उसके बाद से हम मायूस हो गए सर, कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा। तब आपके बारे में याद आया सर कि थोड़ा सा कि भगवान देखे लास्ट यहाँ से कुछ उपाय मिल जाए। यही कहानी है सर। कितना जरूरी है ये जमीन आपके लिए? बहुत जरूरी है सर। अभी देखिए घर में बच्चे हैं, बच्ची है, बहुत तरह से सब कुछ इसी पर डिपेंड। नौकरी बिजनेस भी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऑटो रिक्शा था वो भी बिक गया। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? बंधु नगर में सर। नहीं मतलब अपने घर में रहते हैं? नहीं, एक आदमी का ही है, अपने ही आदमी का है। अच्छा, किराए पर है? जी जी। सुमित जी, आपके पापा तो बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान आपने है। तो इनको परेशान होते हुए मतलब अभी मुझे लगता है 10-11 जब से आपने होश संभाला इनको इस जमीन को लेकर के परेशानी होते थे। 30 साल से लगभग परेशान है और बहुत जगह हम लोग दौड़े, बहुत जगह फरियाद किए कि ज़मीन हम लोग का किसी तरह से कायम हो जाए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं क्या? यही रांची विश्वविद्यालय में। अच्छा, तो मतलब इस सिस्टम को आपने देखा है? जी एक युवा हैं आप, जी। क्या लगता है कभी ये जमीन आपकी हो पाएगी? सर ज़मीन तो जैसे कि पेपर और सब कुछ हम लोग जो किए हैं उससे तो हम लोग को लगता है, लेकिन जब तक कोई चीज़ मिल ना जाए हाथ में, जब तक उस पर कुछ हो ना जाए, और इतना साल रहने के बाद भी अगर उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस ज़मीन का अब हम लोग को आशिक हो चुके हैं कि अब हम लोग का कभी होगा। और आशिक होने के बाद हम लोग को बहुत कोई बोले कि एक बार आप यहाँ पर आके फरियाद करिए, तो हो सकता है कि आपका कुछ बात सुन लिया जाए। अच्छा, तो इसलिए अंकल से मैं जानना चाहूंगा, मुन्ना राय साहब से। जी। आपको मैं अंकल बोलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। तो मुन्ना राय जी, जी। कभी ऐसा हो कि कभी आपसे किसी एवज में घूस मांगी गई हो या पैसे की कोई डिमांड की गई हो, ऐसा कुछ? सर वो खुलेआम हमसे नहीं बोला सर। हाँ। क्या इसी कारण से हो सकता है हमें परेशान किया जा रहा हो है कि हाँ देखेंगे करेंगे, दौड़ाते दौड़ाते हम परेशान हो गए। सीओ ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते सर। तो कर्मचारी का नाम क्या है? विजय टोपो था सर। विजय टोपो साहब है ना? हाँ, अभी उसका सुनते ट्रांसफर हो गया अभी। अच्छा, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है? जी सर, सुनने में आया है सर। अच्छा, और नए कर्मचारी अभी आए हैं? नया कर्मचारी आ गया होगा और नया सीओ साहब भी आए हुए हैं। नए सीओ साहब भी हैं। नए सीओ साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई है। और नए कर्मचारी से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई है सर। चलिए, तो जब कुल मिलाकर के आप समझिए, जी सर। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं एक चीज कि मुन्ना राय और सुमित कुमार बहुत आम लोग हैं। ये आप देख ही सकते हैं, बहुत आम लोग ऐसे हैं कि भाई इनका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आदमी इन्हें जानता होगा, पहचानता होगा। 4 कट्ठा की ये जमीन इनके पूरे जीवन की कमाई है। शायद सुमित का फ्यूचर इस जमीन पर टिका हुआ है। इसके बावजूद अगर इस स्थिति में ये लोग हैं कि इन्हें फरियाद लगानी पड़ रही है अपनी जमीन पर नापी के लिए, संभव है कि इस जमीन में कुछ ऐसा होगा जो कि नियम संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन इन्हें स्पष्ट जवाब तो दे दिया जाना चाहिए। 1990 में इसका म्यूटेशन हुआ तो आज 11 साल हो गए। मुन्ना राय पिछले 11 साल से इस जमीन पर इंसाफ के लिए दौड़ लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। 11 साल में एक नया घर बन करके तैयार हो जाता है, पर अब तक आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि अब तक एक अदद बाउंड्री तक ये नहीं दे पाए हैं। कागजात आप देखिए कि इन्होंने कहां कहां अंचल कार्यालय, उपायुक्त, सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई भू अर्जन से, ये रसीद है, यह फिर उपायुक्त को एप्लीकेशन है, यह फिर उपायुक्त को एप्लीकेशन है। अब इससे ज्यादा एक आदमी आखिर कहां फरियाद करेगा? अब एक मुख्यमंत्री बचते हैं, एक प्रधानमंत्री बचते हैं जिनके पास फरियाद किया जा सकता है, और अगर यहां से भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर मुन्ना राय आखिर जाए कहां? सवाल यह है कि एक आम आदमी के पास ऑप्शन क्या है? सवाल यह है कि एक आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां? आखिर किधर जाएगा?
इंसाफ के लिए। कौन इंसाफ देगा इस आदमी को? मुन्ना जी, मैं एक सवाल समझना चाहता हूं। 11 साल का वक्त, 21 साल सर, 21 साल का वक्त, माफ कीजिएगा, 21 साल का वक्त, 21 साल का वक्त, मतलब ये वक्त ऐसा होगा तिल तिल करके आप जी रहे होंगे। जी सर। मतलब कैसे गुजरा ये वक्त? क्योंकि सब कुछ हो गया, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको रोका क्यों जा रहा है, क्यों मापी नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, आप जब जमीन पर जाते हैं तो आपको रोकता कौन है वहां पर? सर वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ऐसा हवा बहा हुआ है कि कोई बोलता है कि डिफेंस है, तुम कुछ काम करेगा तो नहीं, यहाँ मतलब पर कभी आके- आपको वहां काम करने से रोका किसी ने? सर उसके बाद से हमको हिम्मत, जबकि सीओ ऑफिस में कर्मचारी नाफी करने के लिए उसको डर रहा है, तो हम क्या कैसे वहां पर जाके कुछ कर सकते मतलब हैं? पहली बार जब आप बाउंड्री करवाने गए वहां पर, हाँ। तो किसने रोका आपको? उस टाइम कुछ कोई नहीं रोका था। नहीं रोका। जी तो अभी जमीन पर क्या है? अभी जमीन किसी का नहीं है। बहुत आदमी लिए थे कोऑपरेटिव के थ्रू, हम लोग कम से कम 10-20 आदमी थे। ठीक है। तो बहुत आदमी मर गए, खप गए, कोई जिंदा नहीं है, कोई यहाँ से चले गए। तो वहां पर मतलब कितनी जमीन, मतलब बहुत सारे लोगों ने लिया जमीन? जी सर। किसी ने कुछ नहीं बनाया वहां पे? कुछ नहीं बनाया सर, जमीन बिल्कुल खाली जमीन है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही जी सर। कि आपने उस पर बाउंड्री करने की कोशिश की, जी सर। तो पहली बार जब आपने कोशिश की होगी तो किसी ने आकर के आपको कुछ रोका होगा, बोला होगा, कौन था वो? उस टाइम तो कोऑपरेटिव से नया नया जमीन लिए थे, उसी टाइम ने हमने काम किए थे। उस टाइम कोऑपरेटिव वाला लोग पता नहीं कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस टाइम जमीन से बाउंड्री कर दी है। अभी कुछ दिन के बाद से लोग हल्ला वहाँ कर दिए कि ये जमीन डिफेंस के अंदर में है, जबकि डिफेंस के पास गांव का आदमी लोग बता रहे थे हुंडूर का कि वो लोग के पास कोई पेपर नहीं है। और नहीं, डिफेंस का कोई आ करके आपको बोला कि भाई ये जमीन हमारे उसमें आती है, या किसी ने काम करने से आपको रोक दिया हो, कोई आ करके बोलता हो कि नहीं यहाँ बाउंड्री बनाओगे तो मैं गिरा दूंगा, इस तरीके का कुछ हुआ? या आप सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे हैं कि आगे जाकर के आपको कोई विवाद नहीं चाहिए? जी सर। अच्छा, आप प्रिकॉशन ले रहे हैं कि भाई आगे जाकर के आपको कोई विवाद नहीं चाहिए? जी सर, कहीं मान जाए सर और किसी तरह से कुछ हंगामा हो जाए तो हमारे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हम लोग का ऐसा नहीं है जो बड़ा आदमी है जो मैंने कि पीछे से अरे तुम करो कुछ हो जाएगा। यही सोच के हमने चाह रहे थे कि पहले कर्मचारी अगर नाप देता है और वो लोग ये ले लेगा तो उसके सामने में हम बाउंड्री बनावे और घर बना के अपना रह ले सर। यही सुमित जी, मतलब क्या ये खौफ है? खौफ। आप लोग किससे डर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं कि भाई वहां पर मतलब कुछ ऐसा तो देखा होगा जिससे आप लोगों को डर? वहाँ पर सर हम लोग पहले भी मतलब आप बहुत भैया लोग- बोल सकते हैं, कोई हाँ इशू नहीं भैया, है। हम लोग वहाँ पर पहले भी जो बहुत कोई लोग वहाँ जो बाउंड्री कराने की कोशिश किए हैं, डिफेंस वाले लोग उनको वहाँ पर रोके हैं। अच्छा, डिफेंस वाले लोगों ने रोका वहां? रोके यही बात हैं मैं और जानना उनका चाहता हूं। सामान वामान भी फेंक दिया? ले गए हैं। अच्छा, तो इसीलिए कोई दोबारा तो हिम्मत इसलिए आप डर गए वहां पर कि भाई दोबारा हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता है कि फिर जाएं और वहाँ पर हम लोग अपना बाउंड्री करे, चाहे उसको ये करे, अपना जमीन पर कब्जा हासिल करे, वो कोई किसी का हिम्मत नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग गए कि हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू कि हम लोग का जो है वहाँ से सीमांकन कर दिया जाए ताकि हम लोग उस पर अपना घर बना सके। लेकिन अच्छा, मैं मुन्ना राय जी, जी कभी मतलब उस चेतना, क्या नाम है, चेतना गृह निर्माण समिति जी। है ना, तो कभी आपने वहां जाकर के पता किया, उन्होंने कुछ बताया कि भाई हाँ मतलब जमीन कभी भू अर्जन ने कभी अर्जित करने की कोशिश हो, एक्वायर करने की कोशिश की हो? हाँ सर, हमने पता किया तो वो बोले नहीं हमारा जमीन कहीं एक्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद वो आदमी भी एक्सपायर कर गया। वो कृष्णा सिंह खुद थे, वो खुद भी एक्सपायर कर गए। उसके बाद उनके घर में कोई जवाब देने वाला आदमी भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मासस के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी से मैं जुड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा पैनल उनको एक बार फोन करे ताकि मैं उनसे इस मामले में बात कर सकूं, क्योंकि जमीन की अच्छी जानकारी उनको है, वो इस मामले में शायद आपकी कोई मदद कर सके। देखिए, हम कोशिश ये करते हैं यहां पर बैठ करके कि समस्या का समाधान को लेकर के चर्चा हो, समस्या के समाधान पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि भाई सुशांतो चूंकि बहुत दिनों से रांची में इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको देखने के बाद उन्होंने उनका त्वरित हल निकालने की कोशिश की है, एक पुल बनने की कोशिश की है। तो हम चाहेंगे अभी कि एक बार उनसे जुड़ेंगे, जुड़ करके, और हम उनसे भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के हैं राजीव कुमार, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। संभव है कि वो अगर हमारा फोन उठा लें तो ठीक है। लेकिन इन सबसे पहले मैं
कुछ चीजों पर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्लियर नहीं, ये नहीं हो पा रहा कि जब आपको किसी ने कभी रोका नहीं तो आपने आज तक वहां पर बाउंड्री बनवाई क्यों नहीं? आपको अब तक पता नहीं है कि भाई आपकी चौहद्दी किधर से किधर तक होती है मापी को लेकर के? उसमें भी थोड़ा सा अभी मट्टी उट्टी भर गया इतना हाँ, साल में भी तो दिक्कत होती है पता करने जी में। सर, यही मतलब आके फ्यूचर में चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो इसी कारण से। हाँ, कि नापी करके हमको हमारा जमीन जितना है वो निकाल दे, हम्म, तो हम उसमें कुछ कर सके सर। अच्छा, अभी तक सर हर साल हमने उसका टैक्स गवर्नमेंट का जो भी है सब पेमेंट करते आ रहा है। हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रसीद कट रहा है हर साल, रजिस्टर 2 में मेरा नाम से है सर। सुमित जी अंचल कार्यालय, जब आप चूंकि पिताजी के साथ तो आप भी कई बार गए होंगे जी, अंचल जी, कार्यालय, जी भैया। तो अंचल कार्यालय का जो व्यवहार रहता है वो क्या नजर आता है? वो लोग भी मतलब उस जो भी वहाँ पे और भी कोई लोग गए हैं तो उन लोग से हमको जैसे पता चला, हम लोग तो गए ही तो हम लोग का तो काम हुआ नहीं, और भी कोई गए तो वहाँ पे पता चलता है कि कोई मतलब वहाँ का जो सरकारी अमीन जिसको बोलते हैं, जो जमीन का सीमांकन करते हैं, वो लोग कोई वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। ये हम लोग को बात पता चला है, इसीलिए हम लोग के साथ भी आनाकानी किया जा रहा है। अच्छा, मतलब अमीन वहां पर जाने ही नहीं चाहते, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? जी, जी। कि अमीन वहां पर जाना बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते। क्या कहते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि ये छावनी का है, डिफेंस छावनी का। अच्छा, वो भी यही कहते हैं। हम्म, आपने ये भू अर्जन वाली चिट्ठी जो आपने मुझे दी है वो उनको दी थी? जी सर। जी इसके बावजूद? हाँ, ये डीसी साहब को भी दिए थे ये भूर्जन का चिट्ठी। अच्छा, मेरे मित्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत कर रहा हूं सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, मेरे सामने पिता पुत्र बैठे हुए हैं। अब इनका मैं मामला आपको समझा देता हूं आसानी से कि खाता नंबर 153/45, ठीक है, खेसरा नंबर 1283/109, रकबा 4 कट्ठा, अंचल अरगोड़ा, ठीक है, रांची अनुमंडल सदर मौजा हुंडरू। अब 1989 में इन्होंने चेतना सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड कृष्णापुरी हिनू से 4 कट्ठा जमीन खरीदी, ठीक है। अब जमीन का जो रजिस्ट्री म्यूटेशन, सबको म्यूटेशन जो है वो 1990 में हो गया, ठीक है। आज तक ये लगान भी दे रहे हैं जमीन का, लेकिन जब इन्होंने मापी की बात कही कि भाई मेरी जमीन की मापी कर दीजिए कि मैं यहां पर अब बाउंड्री करवाना चाहता हूं, तो इनको कहा गया कि नहीं भाई, इस जमीन को तो डिफेंस मतलब भू अर्जन ने अर्जित कर लिया है, ठीक है, ये डिफेंस की जमीन है। अब इन्होंने भू अर्जन को आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, तो भू अर्जन ने साफ साफ कहा कि नहीं भाई, इस जमीन को हमने अर्जित नहीं किया, दूसरे खाता को किया, दूसरे प्लॉट को किया, ठीक है, लेकिन आपका प्लॉट डिफेंस के तहत नहीं, मतलब भू अर्जन ने कहा इससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है, ठीक है। जब आरटीआई के तहत ये जानकारी आ जाती है तो यानी कि सब कुछ क्लियर है। अब जब ये मापी के लिए जाते हैं अंचल कार्यालय, तो पहली चीज कि अमीन मापी नहीं करते, कर्मचारी सीधे मुंह बात नहीं करते, अंचल अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते, तो क्या कारण हो सकता है इसका, जबकि रजिस्टर 2 में भी इनका नाम दर्ज है, सब कुछ क्लियर है, इसके बावजूद? देखिए, कारण है कि ये जमीन बेचने वाला और उसके साथ निश्चित तौर पर मिली भगत अभी भी चल रही है। अच्छा, ठीक है, ये जान लीजिए। और दूसरी बात है, वो क्यों नापी नहीं करेंगे जब उसका क्लियर है, इसके पास जब जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनसे पूछिए तो इनका माने हल्का कर्मचारी कौन है? हल्का कर्मचारी अभी इनको कंफर्म नहीं है, इससे पहले कोई टोप्पो जी थे, कह रहे हैं कि शायद। हाँ, टोप्पो जी थे, टोप्पो अभी मीन्ज है। अच्छा, अभी मीन साहब है जी। मीन साहब होंगे, हमको जो ये है, ठीक है, मीन साहब है। मीन साहब तो मतलब यहाँ पर देखिए, ये तो एप्लीकेशन दिए होंगे ना सीओ के यहाँ। हाँ। सीओ के यहाँ एप्लीकेशन सीओ क्या, इन्होंने डीसी तक को एप्लीकेशन दिया हुआ है। देखिए, इनका डीसी को तो चलिए, डीसी सबका सरदार है, ये जितना डकैत हम लोग का बैठा हुआ अंचल में सबका डीसी साहब ही उनका ही है, बॉस है। तो इस बॉस को तो डीसी साहब सुधारेंगे, ये जितने कोई है, लेकिन ये नहीं सुधर रहे अगर, तो इसका अंचल आपका हम लोग का अरगोड़ा है, ठीक है। अरगोड़ा में अभी चेंज हो गए, जो हम लोग को ही अरगोड़ा याद कीजिए, जो आपका जो प्रॉब्लम आया, बिल्कुल पहला आपका डिबेट हुआ था यहाँ। जी बिल्कुल, वही अंचल है। और वहाँ पर 7 आपको हल्का कर्मचारी है, ठीक है,
सात उसे सातों में से करीब करीब जो टोपो साहब के जिनके बात कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह में भी बहुत घोटाला है, ठीक है, उनका अंडर में। लेकिन इनका काम हो जाना चाहिए। इनको पहला है कि जो चिट्ठी ये सीओ ऑफिस में दिए हैं, ठीक है, सीओ ऑफिस में जो चिट्ठी दिए हैं वो चिट्ठी के आधार पर वो निश्चित तौर पर डीसी के पास गए होंगे कि मेरा कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इनका अगर डिटेल्स हमको ये हमारा नंबर उनको दे दिए, अगर बातचीत हो जाए तो हम फोन में उनका हम करवा देंगे। नापी कैसे नहीं होगा? नापी होगा। जब भू अर्जन बोल रहा हम सर इसको नहीं दिए, फौज को नहीं दिए हैं, जब नहीं दिए यार ये बोल रहे कि फौज को दिए, मतलब ये क्या है? ये एकदम नामकुम अंचल जैसा है, ठीक ना? हम लोग कहीं अरगोड़ा भी वही हाल है, ठीक है, समझे जी। तो इनके साथ लग के थोड़ा सा इनको लाइन मैंने बताने की जरूरत है। हम लोग को इनके साथ मेहनत करने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं हो रहा। हम लोग वहां बैठ के वहां पर उसको तय करेंगे। अरगोड़ा सीओ जो भी अभी है, अभी नया सीओ आए हुए हैं, उनसे बात करके इसका नापी होगा। नापी के लिए ये अच्छा ये पूछिए तो ये नापी के लिए कि पैसा जमा किए थे वहाँ? नापी के लिए आपने कोई पैसा जमा किया था? ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन अप्लाई किया था इन्होंने। केस नंबर 41 था। केस नंबर 41। हाँ, तो केस नंबर ऑनलाइन अप्लाई जरूर किए थे। अप्लाई के बाद आपको जाके वहाँ पर 999 रुपया चाहे 990 रुपया वहाँ जमा करना है। उसका रसीद मिला था आपको? नहीं सर, उनसे पूछिए। नहीं, ऐसा कोई रसीद नहीं मिला इन्हें। हाँ, तो अभी इसका कोई काम नहीं हुआ, खाली इसके इधर से उधर किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इनको ये हम कहाँ रहते हैं, कौन जगह इनका गाँव हुआ? बिरसा चौक। जी दादा, एक बार सवाल दोहराएंगे? बोल रही है बिरसा चौक में रहते हैं। हाँ, ये हीनू में कहाँ रहते हैं सर आप? बिरसा चौक ही रहते हैं। बिरसा चौक, ठीक है, तो बिरसा चौक में रहते हैं, तो उनसे हम जरूर से मिलेंगे। मंडे को उनको अरगोड़ा ये जो अंचल है, हीनू में जो अंचल है, वहां आने के लिए उनको कहिए और टाइम फिक्स कर ले। हम जाएंगे, जाके उनका हम बात करके क्लियर करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम लोग कर देंगे। उनको अभिषेक जी उनको भरोसा दीजिए, वो डरे मन ही ना हो, मां टूटे, मन से ना टूटे। जमीन हमारा है, जमीन आपकी है, कोई नहीं ले सकता है। जिनकी रजिस्ट्री हो गए, सब चीज हो गए, तो कोई नहीं ले सकता। इसलिए उनकी अधिकार है, उनको मिलेगा अधिकार, और उसको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया। बस इसी बदलाव के हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुन्ना जी, सुशांतो दा थे ये सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत शुक्रिया दादा कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं सुशांतो दा की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है? आप मंडे को अंचल कार्यालय में इनसे जाकर के मिल लें। उसके बाद फिर फीडबैक भी मैं आपसे लूंगा कि क्या हुआ, नहीं हुआ, आपका काम हुआ या नहीं हुआ। अब आप खुश हैं? अब खुश हैं सुमित? बहुत आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुस्कुराहट के लिए न्यूज़ 11 भारत इस मुहिम को छेड़े हुए है। मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, ये मुस्कुराहट कोई खरीदी हुई मुस्कुराहट नहीं है। ये मुस्कुराहट दिल से आई हुई मुस्कुराहट है। सच है तो दिखेगा, हमारी यही कोशिश है। बहुत शुक्रिया मुन्ना राय जी, बहुत शुक्रिया सुमित कुमार जी। हम चाहते हैं कि हम आपको फिर से यहां पर ना बिठाएं। हम चाहते हैं कि आप सुकून से अपने घर में रहें और सुकून से आप अपने परिवार के साथ अपने घर को बनाएं, ठीक है? जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप न्यूज़ 11 भारत के साथ साझा कीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, इस मुस्कुराहट के साथ यहां हम एक छोटे से